राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मैम आप तो हमको ये बता दो कि अगर इसके बारे में हम बात करें कि इसका प्रकार कैसा है। अगर हम बात करें प्रकार कैसा है तो आप कह दोगे कि मैम देखिए इसका प्रकार कैसा हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। कैसा? संवैधानिक। मैम संवैधानिक का मतलब कैसा होता है? संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में उल्लेख होता है। मैम यहाँ पर हमें बताइए कि इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, तो आप कह देंगे ये जो है स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है। कैसा है? स्वतंत्र एवं स्वायत्त यहाँ पर निकाय हो जाएगा। मैम एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए क्या भारतीय संविधान में कि जब हमारा भारतीय संविधान यहाँ पर, या मैं कहूँ जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है? आप कह देना मूलतः संविधान में यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूलतः संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूलतः संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में, और हमारा ध्यान रहता है कि संविधान में मिलता तो है तो गलत कर देते हैं। देखिए मैम फिर क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, और एक लागू किया गया कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। मैम ये दोनों क्यों लागू किए गए, तो इनके बारे में भी दो लाइन जान लेते हैं कि 73वां, थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि एक ही घंटा हमारे पास है, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको कवर करा सकूँ। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखो 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसने क्या है, पंचायती राजों को, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। मैम इससे जो है इसने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? आप कह देना भाग 9 जोड़ा। मैम कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? आप कह देना मैम 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। मैम कितने विषय जोड़ने की बात की गई थी? गांव में ज़्यादा काम होता है तो 29 विषय हो जाएंगे। मैम यहाँ पर पंचायती राज दिवस जो है ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। मैम राजस्थान में कब लागू हुआ था? अगले साल एक दिन पहले हो गया, मतलब 23 अप्रैल 1994 में जो है लागू हो गया था। मैम राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 243 के तहत जो है किसके चुनाव करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज चुनाव जो है उनके करवाता है। ठीक है मैम 74वां संविधान संशोधन जो है ये क्यों हुआ था? ये नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है यहाँ पर किया गया था। मैम यहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया था? आपने कहा कि देखिए मैम भाग 9 क जोड़ा गया था। ठीक है मैम अनुसूची कौन सी हो जाएगी? मैम अनुसूची हो जाएगी 12। मैम विषय कितने हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे 18। गांव में ज़्यादा काम तो गांव में ज़्यादा विषय है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए है ना कि भाई ये जो है कब हुआ था, तो एक ध्यान रखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि मैम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो नगर निकाय के चुनाव जो है ये कौन से आर्टिकल 243 ZA जो है उसके तहत किसके चुनाव करवाता है? नगर निकाय के चुनाव करवाता है। किसके? नगर निकाय के चुनाव जो है करवाता है। मैम आप तो बस हमको ये बता दो कि राज्य चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, या मैं कहूँ गठन कब किया गया था? तो मैम ध्यान रखेंगे हालांकि इसकी स्थापना तो जून में ही हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया था वो आपके जुलाई 1994 से किया गया था, है ना, जुलाई 1994 से किया गया था। मैम एक बात बताओ कि अगर हम बात करें है ना, अगर हम बात करें ये चुनाव किसके करवाता है, तो आपने कहा कि देखिए ये जो है एक तो पंचायती राज के करवाता है और एक जो है ये किसके, तो आपने कहा नगर निकाय के जो है चुनाव करवाता है।
ठीक है मैम, एक बात बताओ, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम चुनाव आयुक्त मतलब ये कैसा निकाय है, तो आप कह देना एकल सदस्यीय निकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकल सदस्यीय, मतलब यहाँ पर एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कैसा होता है? एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पर होता है। मैम एक बात बताओ, प्रथम कौन थे ये भी बता दो। तो ध्यान रखेंगे प्रथम कौन से हो जाएंगे, आपने कहा कि देखो मैम यहाँ पर हो जाएंगे अमर सिंह राठौड़। कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। मैम वर्तमान में बता दो, आपने कहा कि देखो मैम अभी जो है कौन हो जाएंगे? मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। मैम एक बात बता दो, चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं? तो आप सीधा सीधा बोल देना कि देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग के जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो कार्य क्या होंगे? रटने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्या करवाना? चुनावों का संचालन करवाना, आदर्श जो है आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, इसी के साथ चुनाव चिन्ह जो है इनका आवंटन करना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इनके यहाँ पर जो है कार्य हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मैम इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपने कहा कि देखो मैम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मैम एक बात बताओ, त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? त्याग पत्र देना हो तो भी दे देगा किसको? राज्यपाल को। मैम एक बात बताओ, हटाता कौन है? तो बेटा हटाने की बात ध्यान रखना कि इसको इस प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही जो है क्या है, इसको हटाया जाता है। कि मैम हमको तो यही नहीं पता कि अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि किस प्रकार हटाया जाता है? तो मैं आपको जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति ऐसे हैं, हर बार मैं आपको बताती हूँ, है ना। चलिए हर बार मैं आपको बताती हूँ कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। पहला हो जाएगा कैग, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। कौन से आर्टिकल हो जाएगा? 148 से लेकर 151 तक। दूसरा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सेम प्रोसेस से हटता है। मैम तीसरा कौन सा हो जाएगा? हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सेम प्रोसेस से हटता है। मैम राज्य निर्वाचन आयुक्त, सेम प्रोसेस से हटता है। मैम इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, सेम प्रोसेस से हटता है। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। मैम प्रोसेस क्या है वो भी बता दो, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। चलो चलिए बिल्कुल, देखो कैसे हटाते हैं। मैं बड़े ही आपको यहाँ, मैम सुनो प्लीज़, हाँ गाजर का हलवा सुनाओ प्लीज़। चलो तो यहाँ पर कैसे हटाते हैं वो भी बता देती हूँ कि देखिए हटाने का जो प्रस्ताव है, इन सभी को हटाने का जो प्रस्ताव है, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैम एक बात बताओ, हटाने के लिए कितने व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए प्रपोजल? लोकसभा के कितने हो जाएंगे? 100 सदस्य। राज्यसभा के कितने हो जाएंगे? 50 सदस्य। मैम एक बात बताओ यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए संसद के किसी भी सदन में मान लीजिए ये पारित किया गया, तो क्या यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का सभापति होगा, क्या उसके पास ये राइट होगा कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है या यहाँ पर अस्वीकार कर सकता है? तो आप कहेंगे कि देखिए मैम ये चाहे तो स्वीकार कर सकता है, चाहे तो ये अस्वीकार कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम अस्वीकार कर दिया तो आप कहोगे मैम अस्वीकार कर दिया तो ये यहीं की यहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि मैम स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? तो प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस कैसे चालू होगा? तो यहाँ पर जैसे ही स्वीकार करेगा तो यहाँ पर ये क्या है? जांच समिति बनाई जाएगी। क्या करेंगे? जांच समिति का गठन किया जाएगा। जांच समिति में कितने लोग होंगे? आपने कहा 3 लोगों की जांच समिति। कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। मैम एक बात बताओ, और कौन हो जाएगा? आप जैसा, मेरे जैसा नहीं, आप जैसा एक विधि का पारंगत है ना, विधि पारंगत जो व्यक्ति होगा, जिसे विधि का नॉलेज होगा, विधि पारंगत क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, उसे बिठा देंगे। इसके द्वारा क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो ध्यान रखेंगे, दोषी पाए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 विशेष बहुमत से क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। और पारित करने के पश्चात जो है यहाँ पर राष्ट्रपति आदेश देगा, और राष्ट्रपति के आदेश देने के बाद जो है उसी दिन से क्या कर दिया जाएगा? उसी दिन से जो है पद से हटा दिया जाएगा। खत्म। ठीक है, चलिए।